हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, सभी लोग क्लास ज्वाइन करें। टाइम हो चुका है हमारे लाइव सेशन का 7 PM पर। आप सभी को पता है हमारी क्लास स्टार्ट होती है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग क्लास ज्वाइन करें। आरव प्रजापति जी हेलो, जल्दी जल्दी सभी लोग क्लास ज्वाइन करें। आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग ज्वाइन करें क्लास, ताकि हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें। आरती कुमारी जी गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी फटाफट से सभी लोग क्लास ज्वाइन करो भाई। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पीछे थंबनेल पे देख ही सकते हैं, आज की हमारी क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है, व्हाट्सएप चैटिंग सेंटेंसेस। व्हाट्सएप तो सभी के फोन में है, ऐसा कोई है जिसके फोन में व्हाट्सएप ना हो ही नहीं सकता। सभी के फोन में व्हाट्सएप होता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे सभी लोग बात करते हैं, सभी बात करते हैं ना अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से। तो व्हाट्सएप पर जितने भी हमारे कांटेक्ट नंबर होते हैं, हम सभी से बात करते हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप पर जब हम बातें करते हैं, मोस्टली ज़्यादातर हम कैसे करते हैं, हिंदी में बातें करते हैं, है ना। और अगर हम जिनसे बात कर रहे हैं वो हमें इंग्लिश में रिप्लाई कर दे, तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अभी हमसे इंग्लिश में बात करेंगे और हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। अब हम क्या करें, रिप्लाई कैसे करें, जो हमें इंग्लिश आती ही नहीं है तो इंग्लिश में बातें कैसे करें। यानी कि व्हाट्सएप पर अगर आपसे अदर पर्सन इंग्लिश में बात कर ले, तो आप डर जाते हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ा फोबिया बैठ जाता है कि अब हम बात कैसे करें इंग्लिश में। तो चलिए आज के इस लाइव सेशन में आपका ये डर बिल्कुल खत्म कर देते हैं। यानी कि आज से आप भी व्हाट्सएप पर इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से भी अदर पर्सन से आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। अशोक कुमार जी हेलो। चलिए खत्म करते हैं अपना ये डर जो हमारे अंदर था पहले से ही, कि अगर हमसे कोई चैटिंग पे वो भी इंग्लिश में बात कर ले तो कैसे करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है जब हम किसी से बात करते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात इस क्लास में आपको क्या मिलने वाली है कि आपको इस क्लास के अंदर क्वेश्चन भी मिलेंगे और उनके आंसर भी मिलेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप इंग्लिश में कैसे रिप्लाई करेंगे ये भी इस क्लास में मिलेगा, या फिर आप किसी अदर पर्सन से क्वेश्चन करेंगे वो भी आपको इस क्लास में मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन और आंसर दोनों ही इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको आंसर करना है तो भी आप यहाँ देख सकते हैं, और क्वेश्चन पूछना है तो भी आप यहाँ से सीख सकते हैं कि क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकते हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि आप सबसे पहले जिनसे भी बात कर रहे हैं उनका आप नाम लेके सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप कैसे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि हे पीयूष कैसे हो, ठीक है, यही बोलेंगे आप। आपके जो भी फ्रेंड है, जो भी आपके रिलेटिव है, आप अपने भाई से कर रहे हैं, बहन से कर रहे हैं, जो भी है, यहाँ पर उनका नाम मेंशन करके आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हे राहुल कैसे हो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हे राहुल। हे राहुल क्या बोलेंगे, हे राहुल व्हाट्सअप क्या बोलेंगे, व्हाट्सअप, या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन ये भी आप बोल सकते हो। कैसे हो, हाउ आर यू, ये बहुत ओल्ड हो गया है, ज्यादातर सभी लोग यही बोलते हैं ना, हाउ आर यू कैसे हो। फिर आप उसको रिप्लाई में बोलते हो मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तो ये बहुत ओल्ड हो चुका है। अब आप एडवांस लेवल की इंग्लिश सीख रहे हो तो कुछ अलग न्यू यूनिक सीखो ना। तो अब जब भी आप ये बोलेंगे कि हेलो कैसे हो, तो भूल जाइए हाउ आर यू, क्या बोलना है, व्हाट्स गोइंग ऑन यू, या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट्सअप। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं कि आप कैसे हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक नहीं हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपसे किसी ने किया है, आपका नाम लेके किसी ने पूछा है कि कैसे हो और आप ठीक नहीं हो, हमेशा क्या होता है, हमारी एक ही चीज रटी हुई होती है। क्या चीज रटी हुई होती है
कि हम ठीक नहीं भी होते हैं और हमसे कोई पूछे कैसे हो तो हम बोल देते हैं ठीक है, चाहे ठीक नहीं भी हो, लेकिन हमारे माइंड में एक चीज सेटअप है कि हाँ ठीक है, तो हम बोल देते हैं आई एम फाइन। इस तरीके से ही बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं ठीक है। लेकिन अगर आप ठीक नहीं हो तो फिर क्यों बोलना ठीक है? अगर आप ठीक नहीं हो तो आप बोल सकते हैं ठीक नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉट वेल। क्या बोलेंगे? नॉट वेल, ठीक नहीं हूँ। या फिर सिंपल कैसे बोलते थे आप पहले? आई एम नॉट फाइन, आई एम नॉट फाइन, मैं ठीक नहीं हूँ। तो इससे बिल्कुल भूल जाइए, नॉर्मल सिंपल आप क्या बोलेंगे? नॉट वेल, ठीक नहीं हूँ। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट यहाँ पर है तुम्हें क्या हुआ। अगर आपसे किसी ने बोला है कि मैं ठीक नहीं हूं, तो भाई आपका फर्ज बनता है ये पूछने का कि क्या हुआ आपको। ऐसा तो नहीं है उन्होंने बोल दिया मैं ठीक नहीं हूं और फिर आप अपनी आगे बात पे पहुंच जाए और कल मिलने आ जाओ, कल हम घूमने चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। अगर आपसे किसी ने बोला है कि मैं ठीक नहीं हूं तो आप पूछते ही हैं डेफिनेटली कि तुम्हें क्या हुआ है। तो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो नॉर्मल सिंपल इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट हैपन टू यू, व्हाट हैपन टू यू, तुम्हें क्या हुआ है। क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्या सब ठीक है, क्या सब ठीक है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इज एवरीथिंग ओके, इज एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है। तो यहाँ तक आपको सेंटेंसेस क्लियर हुए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, एकदम अच्छे से अपने माइंड में सेटअप कर लो। और आगे से जब भी किसी से बात करो, व्हाट्सएप पर करो, मतलब सोशल मीडिया पर जब भी किसी भी अदर पर्सन से आप बात करो तो सेम एज इट इज करना, ठीक है? इंग्लिश में बात करना। और नॉर्मल ये सेंटेंसेस बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, स्टार्टिंग में हर कोई यही बात करता है, हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, इसी टाइप की बातें होती हैं, ठीक है? तो अच्छे से सीख लो और इंग्लिश में चैटिंग करो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस है थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अभी आपने बोला था कि क्या हुआ, थोड़ा ठीक नहीं हूँ, इस तरीके से आपने बोला। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपको क्या हुआ, तो आपकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बोल देते हैं ना कि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बस और कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्लियर? द नेक्स्ट है और बताओ। चलो यहाँ पर हमारी बात खत्म हुई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अच्छा ठीक है, और बताओ। या फिर आपने ही ये क्वेश्चन किया है कि और बताओ, तो इसको नॉर्मल सिंपल बोलेंगे टेल मी मोर, टेल मी मोर, और बताओ। क्लियर? नेक्स्ट, घर में सब कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं। हाय हेलो होने के बाद ज्यादातर क्या पूछा जाता है? घर वालों के बारे में भी तो पूछा जाता है ना कि घर में सब लोग कैसे हैं, कोई बीमार तो नहीं है। इस तरीके से अगर कोई स्पेशल आपको पहले से ही पता है कोई बीमार है तो स्पेशल उसी के बारे में ही पूछ लेते हैं कि आपकी छोटी बहन कैसी है, या भाई कैसा, या फिर आपकी मम्मी बीमार थी तो मम्मी कैसी है, इस टाइप से। लेकिन अभी इस टाइम सभी लोग ठीक है, तो हम नॉर्मल एक ही लैंग्वेज में एक ही वाक्य में क्या पूछ लेते हैं कि घर में सब ठीक है। घर में सब का मतलब सभी लोग आ गए, घर में सब ठीक है। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हाउ इज एवरीवन इन द हाउस, हाउ इज एवरीवन इन द हाउस, घर में सब लोग ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है घर में सब ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे किया है और आपके घर में सभी लोग ठीक है, तो आप हिंदी में उनको रिप्लाई में क्या बोलते हैं कि हाँ घर में सब ठीक है, यही बोलते हैं ना। अगर आपके घर में सभी लोग ठीक है तो आप यही बोल देते हैं कि हाँ घर में सब ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन इज फाइन इन द हाउस, एवरीवन इज फाइन इन द हाउस। क्लियर? यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। आपकी तबीयत खराब थी वो भी आपने बता दी, ठीक है? आपने ये भी पूछ लिया कि घर में सब कैसे हैं, और अगर ये क्वेश्चन आपसे किया है तो आपने बता भी दिया आंसर में कि घर में सब लोग ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं और आगे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस सीख लेते हैं। मोनू कुमार जी हेलो, इंग्लिश स्पेशल एजुकेशन गुड इवनिंग जी। केशव कुमार जी हेलो। आप इतना लेट क्लास ज्वाइन ना करें, आप सभी को पता है 7 PM पर क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी, फिर भी आप 5 मिनट 10 मिनट लेट आते हैं और आगे का हमारा जो टॉपिक होता है वो आपका छूट जाता है। तो इसीलिए डेली 7 PM पर हमारी क्लास होती है, तो 7 PM पर क्लास ज्वाइन करें ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो सके, ठीक है? चलिए इट्स ओके, कोई नहीं, आगे चलते हैं।
वैसे ये सारे ही सेंटेंसेस आपके लिए हेल्पफुल हैं? मेरे हिसाब से तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि व्हाट्सअप तो सभी लोग यूज़ करते हैं और व्हाट्सअप पर चैटिंग भी करते हैं। स्पेशल इसीलिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि आप रोज़ बोलते हैं ना कि हम इंग्लिश में बातें नहीं कर पाते हैं, और अगर हम बातें कर भी लेते हैं तो हमारे फ्रेंड ऐसे बोलते हैं ना, ज़्यादा इंग्लिश झाड़ रही है या ज़्यादा इंग्लिश झाड़ रहा है। मतलब कमेंट में सबसे ज़्यादा मैं यही सेंटेंस पढ़ती हूँ कि मैम अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं, तो सामने वाला यही बोलता है कि ज़्यादा ही इंग्लिश झाड़ रही है। कोई बात नहीं, बोलने दो भाई, आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश तो आप झाड़ोगे ही। जिसको जो बोलना है बोलने दो, आप बस अपनी इंग्लिश पर फोकस करो। आपका जो एम है इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का, वो आप अपना टारगेट कंप्लीट करो, ठीक है। बाकी जो भी बोलेगा उसको आप इग्नोर करो। चलिए, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ था, यहाँ तक मैंने आपको कराया कि घर में सब ठीक है। अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपने हाय हेलो किया, क्लियर, उनकी तबीयत के बारे में पूछा, कैसे हो, इस टाइप से आपने पूछा। फिर फैमिली के बारे में थोड़ी सी आपने बात की, फैमिली के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, वो भी टॉपिक आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चल लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो या फिर क्या कर रहे हो। अब यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, हमने उनके बारे में पूछ लिया, उनकी तबीयत के बारे में पूछ लिया, देन उनकी फैमिली के बारे में भी हमने कंप्लीट किया, ठीक है, पूछ के। अब नेक्स्ट आ जाता है कि तुम क्या कर रही हो या फिर क्या कर रहे हो। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रही हो तो भी व्हाट आर यू डूइंग, और क्या कर रहे हो तो भी व्हाट आर यू डूइंग। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आपसे किसी ने किया है कि तुम क्या कर रहे हो, तो आप रिप्लाई में क्या करेंगे कि कुछ खास नहीं, टीवी देख रही थी। अब जरूरी तो नहीं है कि आप टीवी ही देखेंगी, जरूरी थोड़ी है कि आप टीवी ही देख रहे होंगे। मान लीजिए कि आप टीवी देख रहे थे इस टाइम, जिस टाइम आप व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हो उस टाइम आप टीवी देख रहे हैं, तो आपने बोला कि कुछ खास नहीं, बस टीवी देख रहा था, तो इसको आप इंग्लिश में बोल देंगे नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहा था, ठीक है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर टीवी नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोन चला रहे थे, ठीक है, फोन चला रहे थे। ऐसा हो जाता है ना, हम फोन चलाते रहते हैं, इतने ही हमारे फ्रेंड का मैसेज आ जाता है, तो आप फोन यूज कर रहे थे, इतने ही आपका फ्रेंड का मैसेज आ गया, तो आपने रिप्लाई में क्या बोला, कुछ खास नहीं, फोन चला रहा था। तो नथिंग स्पेशल, आई एम यूजिंग फोन, आई एम यूजिंग फोन, यानी कि नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं, बस फोन चला रहा था। इस टाइप से आप जो भी एक्टिविटी उस टाइम आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, खाना पीना हो गया। अब ये भी पूछ लिया क्या कर रहे हो, तो भाई आप बात कर रहे हो तो खाने पीने की भी पूछ ही लेते हैं कि खाना पीना हो गया, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू ईटन, हैव यू ईटन, खाना पीना हो गया। देन नेक्स्ट है हाँ बस अभी ही खाया है। ये क्वेश्चन आपसे किया है और आपने खाना बिल्कुल अभी खाया है, तो आप रिप्लाई में बोल देते हैं कि हाँ बस अभी ही खाया है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे यस, हाँ जस्ट आई हैव ईटन। ये क्या बोलेंगे आप, हाँ बस अभी ही खाया है, दैट मीन्स यस जस्ट आई हैव ईटन, हाँ बस अभी ही खाया है। अभी ही खाया का मतलब ये नहीं है बिल्कुल जस्ट अभी खा के ही बैठे हो, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा हो चुका है आपको खाना खाए हुए, हाँ बस अभी ही खाया है। इस टाइप से आप इस बात को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक के सेंटेंसेस आपको क्लियर हुए, यहाँ तक आपने हाय हेलो की, सब कुछ पूछा, फैमिली के बारे में भी पूछ लिया, खाने पीने के बारे में भी पूछ लिया। चलिए अब आगे चल लेते हैं और कुछ न्यू सीख लेते हैं कि इसके बाद आप कैसी बातें करते हैं। अब उन्होंने आपसे पूछा कि खाना खाया, आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा खाना खाया, तो आपने बोल दिया हाँ खा लिया, तो आप भी तो उनसे पूछ लेते हैं ना, और तुमने, एंड यू, और तुमने खाया, ठीक है, एंड यू। नेक्स्ट है मुझे आज की फोटो चाहिए। ये सेंटेंस बहुत ही स्पेशल है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहीं ओकेशन पर गए हैं, कहीं पार्टी में गए हैं और हमारी सारी ही फोटो हमारी एक फ्रेंड ने क्लिक की थी, ठीक है, एक ही फोन में सारी फोटो सेव है, तो हम मैसेज जरूर करते हैं रात को सोने से पहले कि जितनी भी आज की फोटो क्लिक की है ना, सारी फोटो मुझे सेंड करो, बोलते हैं ना, क्यों, स्टेटस पर लगाने के लिए। तो ये सेंटेंस हमारे लिए इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इसका यूज़ ज़रूर करते हैं कि मुझे आज की फ़ोटो चाहिए, ठीक है। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड टूडेज फोटो, आई नीड टूडेज फोटो, आज की फ़ोटो, टूडेज फोटो, क्लियर, आई नीड टूडेज फोटो, मुझे आज की फ़ोटो चाहिए।
क्लियर। द नेक्स्ट है, अगर ये क्वेश्चन आपसे किया है तो आप रिप्लाई में बोल देते हैं ठीक है, ओके। क्या बोलेंगे आप? ठीक है, ओके। क्लियर। नेक्स्ट है, क्या मैंने आपको परेशान किया? आपको अगर ऐसा फील हुआ हो कि मैं जिनसे फोटो ले रही हूँ या फिर फोटो ले रहा हूँ वो मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, तो आप बोल देते हैं ना मैंने आपको परेशान तो नहीं किया। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे हैव आई डिस्टर्ब यू, हैव आई डिस्टर्ब यू, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया। क्लियर। यहाँ तक सेंटेंसेस आपको क्लियर हुए? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपसे किसी ने किया है कि मैंने आपको परेशान तो नहीं किया, और हाँ अगर आपको किसी ने परेशान नहीं किया है तो आप बोल देते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मुझे आपने परेशान किया है, तो आप बोल देते हैं नहीं ऐसा नहीं है। दैट मीन्स नो इट्स नॉट लाइक दैट, नो इट्स नॉट लाइक दैट, नहीं ऐसा नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, आप मुझे जब चाहो मैसेज कर सकते हो, आप मुझे जब चाहो मैसेज कर सकते हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, आप जब चाहो मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लियर। अब से जब भी ये सेंटेंसेस बोलने हो ना सेम एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही बोलना और अपनी इंग्लिश दिखा देना कि हाँ हम भी इंग्लिश में चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आप मुझे मैसेज नहीं करते। अब उन्होंने बोल तो दिया कि आप जब चाहो मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्यों मैसेज करूं, वो तो मुझे मैसेज करती नहीं। मोस्टली ऐसे ही होता है ना, हम अपने फ्रेंड को मैसेज नहीं करते, कितना कितना टाइम हो जाता है। क्यों नहीं करते? इसी बेस पे नहीं करते कि जब हमारे फ्रेंड का ही मैसेज नहीं आ रहा तो हम ही क्यों करें। जरूरी नहीं है वो फ्रेंड ही हो, रिलेटिव भी तो हो सकते हैं ना, कि जब भाई ना वो कॉल करते हैं ना वो मैसेज करते हैं तो हम ही क्यों करें। आजकल तो यही होता है, जब किसी की कॉल या मैसेज आएगा तभी हम करेंगे, अदरवाइज हम भी नहीं करेंगे। तो आपने ऐसा बोल दिया कि आप तो मुझे मैसेज करते नहीं हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे यू डू नॉट टेक्स्ट मी, यू डू नॉट टेक्स्ट मी, आप तो मुझे मैसेज करते ही नहीं हो। क्लियर। नेक्स्ट है, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते। अगर आप किसी को मैसेज करते हैं और वो कभी भी आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते तो आप मोस्टली यही चीज लिखते हैं सेम एज इट इज कि आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डिडंट यू रिप्लाई ऑफ माई मैसेज, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहां तक आपको सेंटेंसेस क्लियर हुए? यहाँ तक के व्हाट्सएप सेंटेंसेस आई होप आपको क्लियर हो ही चुके होंगे, और मोस्टली ये कॉमन बातें हैं, ज्यादातर व्हाट्सएप पर इसी टाइप की बातें की जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। नेक्स्ट है, तुम रोज अपनी डीपी बदलते हो? होते हैं ना, हमारे व्हाट्सएप कांटेक्ट में काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको डीपी से कुछ एलर्जी होती है, मतलब सुबह कुछ और मिलेगी, इवनिंग में कुछ और मिलने वाली है, तो डेली डीपी चेंज होती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी डीपी एक बार लग जाए ना, वो काफी लॉन्ग टाइम तक वही डीपी चलती रहती है। तो आप जिससे बात कर रहे हो ना वो एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी डीपी रोज ही बदलता है, तो आप बोलते हैं कि आप अपनी डीपी रोज बदलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप यू चेंज योर डीपी डेली, यू चेंज योर डीपी डेली, आप अपनी डीपी रोज बदलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा, मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा, आपने किसी का स्टेटस देखा, किसी का क्या, जिनसे आप बात कर रहे हैं उन्हीं का ही आपने स्टेटस देखा, तो आप बोल रहे हैं कि मैंने आपका स्टेटस देखा, आई शो योर स्टेटस, आई शो योर स्टेटस, मैंने आपका स्टेटस देखा। द नेक्स्ट है, तुमने इसे स्टेटस पर क्यों लगाया। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा मजाक वाली एक्टिविटी हम कर देते हैं, और फिर वो कोई रिकॉर्ड कर ले, वीडियो बना ले और वो अपने स्टेटस पर लगा दे, और वो चीज हमें पसंद ना हो तो हम बोल देते हैं ना तुमने इसे स्टेटस पर क्यों लगाया, इस टाइप से, ताकि इसे सभी लोग ना देखें, हमें ये चीज पसंद नहीं आ रही है तो हम बोल देते हैं कि तुमने इसे स्टेटस पर क्यों लगाया। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डिड यू अपलोड इट ऑन स्टेटस, आपने इसे स्टेटस पर क्यों लगाया। गुस्सा आ जाता है ना, जो चीज हमें पसंद ना हो और उसी चीज को कोई हमारा फ्रेंड रिलेटिव कोई भी उसे स्टेटस पर लगा दे, तो हम ऐसा ही बोलते हैं कि तुमने इसे स्टेटस पर क्यों लगाया, दैट मीन्स व्हाई डिड यू अपलोड इट ऑन स्टेटस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, इसे स्टेटस से हटाओ। अब हमने पूछ तो लिया कि तुमने इसे स्टेटस पर क्यों लगाया, हमें गुस्सा भी आ गया, अब हम बोल ही देते हैं कि इसे स्टेटस से फटाफट से हटाओ, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे रिमूव इट फ्रॉम स्टेटस, रिमूव इट फ्रॉम स्टेटस, इसे फटाफट स्टेटस से हटा दो ताकि कोई देख ना पाए, है ना। फिर भी जैसे ही हम स्टेटस लगा देते हैं, एक दो लोग तो बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं, जैसे स्टेटस हमने अपलोड किया तुरंत उसे कोई ना कोई देख ही लेता है, ऐसा हो जाता है ना, मोस्टली ऐसा ही होता है।
चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुम इतने दिनों से कहाँ थे। आप जिनसे बातें कर रहे हैं वो काफी टाइम बाद आपको मैसेज कर रहे हैं, तो आप बोल देते हैं ना कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तो वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, तुम इतने दिनों से कहाँ थे। द नेक्स्ट है, कहाँ हो आप आजकल, या फिर आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, कहाँ हो भाई आजकल, दिख ही नहीं रहे हो, ना कोई फोन ना कोई मैसेज, ऐसे बोल देते हैं ना। तो कहाँ हो आप आजकल, वेयर आर यू नाउ डेज, वेयर आर यू नाउ डेज, आजकल, नाउ डेज आजकल, कहाँ हो आप आजकल। क्लियर। नेक्स्ट, बस थोड़ा सा व्यस्त हूँ काम में, ये क्वेश्चन आपसे क्या है यार, आप थोड़ा बिजी हो, उनको कॉल भी नहीं कर पा रहे हो, मैसेज भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप बोल देते हैं ना बस थोड़ा सा बिजी हूँ आजकल काम में, इसलिए टाइम नहीं है फोन या मैसेज का। तो बस थोड़ा बिजी हूँ काम में, तो आई एम जस्ट अ लिटिल बिजी विद वर्क, आई एम जस्ट अ लिटिल बिजी विद वर्क, थोड़ा सा काम में बिजी हूँ। क्लियर। नेक्स्ट है, तुम्हारी टाइपिंग बहुत धीमी है। ऐसा होता है ना, हम जिनसे टाइपिंग कर रहे होते हैं और हमारी टाइपिंग काफ़ी स्पीड है, हमारी टाइपिंग की स्पीड है, हम अच्छी स्पीड में टाइपिंग कर लेते हैं, और जिस फ्रेंड से हम बात करें उसकी टाइपिंग बहुत स्लो है। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि उसके उनके मैसेज का वेट करते करते नींद ही आने लग जाती है, फिर बोल देता है ना यार तुम्हारी टाइपिंग बहुत ही धीमी है, बहुत मतलब उसकी स्पीड बहुत कम है, तो तुम्हारी टाइपिंग बहुत धीमी है, योर टाइपिंग इज वेरी स्लो, योर टाइपिंग इज वेरी स्लो, मुझे नींद आने लगी तुम्हारे मैसेज का वेट करते करते, इस तरीके से आप बोल देते हैं। तो अब से आप इसको इंग्लिश में बोलना, योर टाइपिंग इज वेरी स्लो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चल लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अगर आपसे बोल दिया हो, किसी ने ये बात आपसे बोल दी हो कि तुम्हारी टाइपिंग बहुत धीमी है, और वो सच में ही धीमी है, तो आप रिप्लाई में ये बोल देते हैं, हाँ सच में मुझे टाइपिंग करने की आदत नहीं है, हाँ सच में मुझे टाइपिंग करने की आदत नहीं है। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे, यस ट्रू, आई एम नॉट यूज टू टाइपिंग। अगर आपकी भी टाइपिंग बिल्कुल स्लो है और आपका कोई भी फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर या कोई भी आपसे बोलता है इस बात को कि तुम्हारी टाइपिंग बहुत स्लो है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला है, सिंपल ये बात अपनी बोल देना, यस ट्रू, आई एम नॉट यूज टू टाइपिंग, सच में मेरी टाइपिंग करने की आदत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई, अब आपको कुछ काम आ गया है, देखते हैं वो काम आगे क्या है। तो आप बोल देते हैं कि हम बाद में बात करेंगे, वी विल टॉक लेटर, वी विल टॉक लेटर, हम बाद में बात करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे बोला हो कि हम बाद में बात करेंगे, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं जब भी इन्हें मैसेज करती हूँ, जब भी अपने फ्रेंड को मैसेज करती हूँ, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि हम बाद में बात करेंगे, तो आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप गुस्से में क्या बोल देते हैं, वैसे भी आपके पास टाइम ही कब है मेरे लिए, तो तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, यू डोंट हैव टाइम फॉर मी, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, मुझे सोना है। आप सपोज कीजिए ये वाली बात आपने बोली कि हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब बाद में बात करेंगे, उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि आपको यहाँ पर नींद आ रही है। क्या हो रहा है, आपको नींद आ रही है, तो आपने बोल ही दिया कि मुझे सोना है, तो इसको आप इंग्लिश में बोलना, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। क्लियर। तो यहाँ तक सेंटेंसेस आपको क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अशोक कुमार जी से ही कहा मैम, ऐसा ही होता है। हाँ मुझे पता है, आई नो, ऐसा ही होता है बिल्कुल। व्हाट्सएप पर जब भी चैटिंग करते हैं, या मैं हूँ या आप हैं, तो इसी टाइप की बातें होती है ना। बस ऐसा हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि हम किसी से इंपॉर्टेंट बातें करने लग जाते हैं, या फिर किसी से हम फालतू में भी बातें कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग की बातें होती हैं वो बिल्कुल ऐसी ही होती है ना, बिल्कुल एज इट इज ऐसी ही होती है। मानते हो ना इस चीज को। बिल्कुल हर कोई, हम चाहे देखो अपने फ्रेंड से बात करें तो भी स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हाय हेलो, कैसे हो, घर में सब लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हो, यही बातें होती हैं। या फिर हम अपने रिलेटिव से बात करें, ठीक है, तब भी हम यही करते हैं, हाय हेलो कैसे हो, उनकी तबीयत के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, यही सब बोलते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो मतलब कहने का ये है कि आप चैटिंग, व्हाट्सएप पर चैटिंग जो करेंगे ना, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही करते हैं, सभी लोग ऐसे करते हैं, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ठीक है। किस चीज का ठीक है भाई, ये तो हम भूल ही गए। चलिए देख लेते हैं क्या बात थी हमारी लास्ट बात थी कि मुझे सोना है। ये बात आपसे अगर किसी ने बोली है कि मुझे सोना है, तो आप बोल देते हैं ठीक है भाई सो जाओ,
ठीक है, तो आप ठीक है के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ओके श्योर, ओके भी बोल सकते हैं या फिर आप श्योर का यूज भी कर सकते हैं। आप केवल श्योर भी बोल सकते हैं या फिर आप ओके भी बोल सकते हैं, ओके श्योर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे व्हाट्सएप पर तो नॉर्मली इतनी लंबी चैटिंग कोई नहीं करता, इतनी लॉन्ग चैटिंग नहीं करता, नॉर्मली सिंपल ओके लिख देते हैं, इस टाइप से ओके लिखा, बात खत्म, है ना। व्हाट्सएप पर चैटिंग हम जब भी करते हैं सारी ही शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, जितनी बड़ी बड़ी बातें होती है उनको हम शॉर्ट फॉर्म में कह के खत्म कर देते हैं। हाँ बोलना हो, हाँ ऐसा ही है, तो भी हम ऐसा लिख देते हैं ना, सिंपल हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो कहने का मतलब जब आप ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो इनकी फुल फॉर्म भी तो आपको पता होनी चाहिए ना, कि आप ये क्यों लिख रहे हो, ये भी तो भाई पता ही होना चाहिए कि आपने अगर ये एच एम लिखा है तो ये क्यों लिखा है। यहाँ पर एच एम का यूज भी करते हैं कुछ लोग, डबल एम का भी यूज करते हैं व्हाट्सएप पर लिखने के लिए, हाँ लिखने के लिए, मतलब तो वो हाँ का मतलब तो यही होता है ना, ठीक है, ठीक है, ओके श्योर, बिल्कुल ठीक है, जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हो। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हम जो शॉर्ट फॉर्म भी बोल रहे हैं उसकी लॉन्ग फॉर्म आखिर क्या होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मुझे कॉल करना, मुझे कल कॉल करना। अब उन्हें नींद इतनी ज्यादा आ रही है तो हम ज्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते हैं बात करने के लिए, और हो सकता है हमें अर्जेंट बात भी करनी हो, तो हम बोल देते हैं ठीक है सो जाओ, ओके श्योर, मुझे कल कॉल करना। तो मुझे कल कॉल करना, कॉल मी टुमारो, क्लियर, कॉल मी टुमारो, मुझे कल कॉल करना। इस तरीके से आप इस बात को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हाँ जरूर, आपसे बोला है कि मुझे कल कॉल करना, तो आप बोल देते हैं कि हाँ जरूर करूंगी, ठीक है। तो हाँ जरूर या श्योर, या श्योर हाँ जरूर, क्लियर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा ये है कि लास्ट में हम जब भी बात करते हैं, पूरी बात हमारी फिनिश हो गई है, लास्ट में हम क्या बोल देते हैं, ठीक है ओके बाय, इस तरीके से बोल के हम अपनी बात खत्म कर देते हैं, ठीक है ओके बाय। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, नेबर हो, कोई भी हो, अदर पर्सन, बड़ा भाई, छोटी बहन, भाई, जो भी XYZ कोई भी हो, ठीक है। हमें ऐसे व्हाट्सएप पर बातें करते समय ऐसे लास्ट में ठीक है ओके बाय इस तरीके से कैसे लिखते हैं, ओके लिखा और बाय ऐसे लिखा, बात खत्म, ऐसे नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें नॉर्मल तरीके से, अच्छी तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से बाय बोलनी चाहिए। वो भी बाय बोलने का तरीका होता है अपना ध्यान रखना, इस तरीके से बाय भी बोल रहे हो तो बाय के साथ भी सेंसिबल चीजें लगाओ, प्रोफेशनल चीजें लगाओ, अपना ध्यान रखना, दैट मीन्स टेक केयर, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। तो अब जब भी आप व्हाट्सएप पर किसी से बातें करेंगे और लास्ट में जब आपको बाय बोलनी हो, ठीक है, जब आपको बाय बोलनी हो तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल ऐसे बाय नहीं करेंगे, ऐसे बाय अब आप नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे बाय करेंगे, बाय तो करेंगे लेकिन उस बाय में भी प्रोफेशनल मेथड लाएंगे। कैसे बाय होगी वो, टेक केयर, ओके, टेक केयर करके आप बाय बोलेंगे, क्लियर। आरव प्रजापति जी, मैम आप बहुत अच्छे से समझाते हो, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। सही कहा मैम जी आपने, हाँ मुझे पता है, बिल्कुल मैंने सही कहा है, ऐसे ही करते हैं सभी लोग। तो आई होप ये क्लास, ये लाइव सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे पता है व्हाट्सएप पर बातें करते समय सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं, तो बिल्कुल अब टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि मैंने आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी कि व्हाट्सएप पर चैटिंग तो हम कर लेंगे लेकिन हम इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे, तो डोंट वरी, अब से तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। अब आप आराम से व्हाट्सएप पर चैटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे सुनिए, अगर आप, जैसे आपने ये लाइव क्लास मेरा ज्वाइन किया, ठीक है, लाइव क्लास आपने ज्वाइन की है, व्हाट्सएप चैटिंग सेंटेंसेस भी आपने सीख ही लिए हैं, अदरवाइज कोई सेंटेंस ऐसा है कि अभी भी आप उसे समझ नहीं पाए हैं, तो आप जब ये हमारी क्लास कंटेंट वीडियो में पोस्ट हो जाएगी तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन तो है ही आपका, कमेंट सेक्शन में जाओ, अपनी प्रॉब्लम मेंशन करो, ठीक है। शानू कुमार जी, शानू कुमार, गुड इवनिंग। आप इतना लेट ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि हमारी जो लाइव क्लास का टाइम होता है, डेली जो हमारी लाइव क्लास होती है वो इवनिंग 7 PM पर होती है, शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास होती है डेली। बट मैं डेली
कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी क्लास मिस हो जाती है, लेकिन जिस दिन भी हमारी लाइव क्लास होती है तो आप सभी ने जैसे कि हमारे चैनल को इतना प्यार दिया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, तो नोटिफिकेशन तो आपके पास पहुंच ही जाती है ना। तो जैसे ही नोटिफिकेशन पहुंचे आ जाओ तुरंत फटाफट से लाइव क्लास में। तो इसीलिए जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे तुरंत लाइव क्लास ज्वाइन करो, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो सके, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग लेट आए हो तो आपका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग का पार्ट जरूर मिस हुआ होगा, बट डोंट वेरी, आप इस क्लास को दोबारा से देख सकते हैं कंटेंट वीडियो में पोस्ट होने के बाद, ठीक है। तो चलिए यहीं पर ही हमारी क्लास खत्म होती है। आई होप आपके लिए क्लास हेल्पफुल रही होगी और आज आप इस क्लास को देखकर काफ़ी खुश भी हुए होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेंशन होती है और सभी की होती है, सभी के साथ होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता था पहले, जब हमें इंग्लिश नहीं आती थी, बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता था, इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं पता था और हमसे कोई व्हाट्सएप पर बात कर ले तो हम भी डर जाते थे। तो ये डर आप बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लेकर आती रहूंगी, जिससे आप अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव कर सके और बाकी अपनी इंग्लिश अदर पर्सन को भी दिखा सके कि हाँ भाई हम भी इंग्लिश तो सीख रहे हैं ना, हम भी इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखें। बाकी चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।